भ्रम में जीना क्या जीना, जी लो ज्ञान के संग। भ्रम में जीना क्या जीना, जी लो ज्ञान के संग। प्यारे प्रभु को अपना बना लो, प्यारे प्रभु को अपना बना लो, जीवन में आएगी उमंग। भ्रम में जीना क्या जीना, जी लो ज्ञान के संग। तो देखो, बाबा के ज्ञान के साथ जीवन कितना खुशनुमा, कितना हसीन बन जाता है। हाँ, लोग कहते हैं भगवान का नाम रटो पार लग जाओगे। देखो, जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, कहते हैं केवल एक नाम में, तो फिर उनके ज्ञान में कितनी शक्ति होगी, सोचने की बात है कि नहीं भाई। तो हमें भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के ज्ञान की ओर भी बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। तो आज 21 मार्च 21 की रविवार की ज्ञान सूर्य परमात्मा की वाणी है, और ये वाणी प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ने 22 नवंबर 1987 को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन में प्रवेश करके, और फिर दोनों बाप दादा दादी हृदय मोहिनी जी के तन का आधार लेकर ये वाणी बच्चों को सुनाए हैं। हाँ, और वास्तव में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करके ही मिलता है ना। मिलना कैसे बढ़ता है, जब एक दूसरे से बातचीत करता है तब फिर मिलन होता है। और जितना आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उतना ही गहरा दिल का संबंध बन जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप मंदिर में जाते हो तो क्या भगवान से बातचीत होती है? क्या भगवान का डायरेक्शन समझ में आता है कि प्यारे पिता परमात्मा आपको क्या निर्देशन कर रहे हैं, है ना। तो देखो, आपको बड़ी खुशी होगी कि भगवान की वाणी हमको डायरेक्ट सुनने मिलती है। तो मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि आज प्यारे बाबा ने सिखाई है। भाई, आप जो है संसार में एक दूसरे की मदद की तलाश करते रहते हो ना, कि भाई कोई मुझे मदद कर दे। तो भाई सबको मदद चाहिए, तो कौन किसकी मदद करेगा? इस संसार में तो सबको एक दूसरे की मदद चाहिए। हाँ भाई, लौकिक पिता बच्चे के ऊपर आधारित रहेगा कि बच्चे की मदद मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी अच्छे से निकल जाए, बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। ऐसा जो है लौकिक पिता चाहता है। बेटा चाहेगा कि मुझे बाप की मदद मिल जाए, माँ की मदद मिल जाए, है ना भाई। दोस्त की मदद चाहते हैं, तो सब मदद ढूंढते हैं, जबकि मदद उससे लेनी चाहिए जो किसी से मदद नहीं लेता। जो किसी से मदद नहीं लेता वही सबकी मदद कर सकता है। तो किसी से मदद नहीं लेने वाले कौन है? एक परमात्मा शिव। तो आज मदद लेने की विधि सिखा रहे हैं बाबा। देखो कितनी गहरी बात है, आप कैसे मदद लो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है, और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। हाँ भाई, आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं तो प्यारे पिता परमात्मा पदम कदम आपके मदद के लिए तैयार रहते हैं।
बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की कदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ते जा रही है। हाँ देखो भाई, ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की बताओ? है जैसा ही ब्राह्मण बने तो पहली हिम्मत कौन सी धारण की? भाई पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया। हाँ, गृहस्थ में पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हाँ, जो दुनिया वाले सोचते रह गए, हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है। जब हम कोई भी कार्य अनेक बार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए सहज हो जाता है ना, बहुत सरल हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य अगर हम लगातार करते हैं, कई बार किए रहते हैं, तो वो सरल हो जाता है ना भाई। तो बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाकर सारी बातें बता दी हैं। हाँ, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट तो कर रहे हो। हाँ, कोई नया थोड़ी है कि अरे यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी है। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है, जो कभी कोई दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई हम जब ऊपर परम धाम में थे तो बिल्कुल पवित्र थे। और बाबा देखो क्या बोलते हैं कि अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं, है ना भाई। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज दिखता है ना भाई। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि भाई हम पूरे विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं। भाई कौन सी बात को खंडित की है लोगों ने? कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है। और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? तो इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो पवित्रता को धारण करना। भाई सहज है या असहज है? सहज लगता है ना भाई पवित्रता को धारण करना, और दुनिया वालों को कितना कठिन लगता है। कैसा बोलेंगे अरे संतान कैसे प्राप्ति होगी, वंश कैसे बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं। और हमको कितना ज्ञान क्लियर हो गया भाई कि भाई हम योग बल से एक बहुत सुंदर स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और दुनिया में भोग का बल है। तो भोग बल में भोगनी पड़ती है, और योग बल में कितनी शांति और खुशी की प्राप्ति होती है। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद द्वारा और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। क्या बोला बाबा ने? नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा। याद द्वारा क्या चीज की याद? आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति।
मने मैं स्वयं आत्मा, तो मुझ आत्मा की पावन स्थिति की अनुभूति होना। पावन स्थिति कहाँ पर थी भाई? परमधाम में। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। उसका अनुभव होना, केवल सुन लिए समझ लिए पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इसको 1000 बार भी रटेंगे तो पवित्र थोड़ी बन जाएंगे। अनुभूति होना, हर एक चीज़ की अनुभूति ही जिंदगी है वास्तव में। तो यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। ये पहली मदद बाबा की वंडरफुल मदद है। दुनिया में कोई पवित्र नहीं रह सकता, असंभव है। साधु सन्यासी भी अपवित्र हो रहे हैं, और साधु सन्यासी भी अपवित्र होकर उनकी क्या दुर्दशा हो रही है तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं सारी दुनिया वाले। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए, आदि से अब तक आती रहती है। बहुत ध्यान से सुनना। कभी रॉयल रूप से आती, बहुत ध्यान से सुनना, कभी प्रख्यात रूप में आती, कभी गुप्त रूप में आती, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। बाबा ने माया की सूक्ष्म बात आज की मुरली में बहुत अच्छे से बताई है। अब इसका मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि रॉयल रूप की माया किसे कहेंगे, आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप की माया किसे कहेंगे, प्रख्यात रूप में जो माया आती है वो किसे कहेंगे, है ना भाई, और गुप्त रूप में जो माया आती है वो किसे कहेंगे। बाबा ने बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करने की टॉपिक दी है, तो हम बच्चों को इस पर बहुत गहरे से मनन चिंतन करना चाहिए। बाबा ने फिर कहा अगली बात, देखो बच्चे, 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो ना, तो ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। इसीलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है माया। अब इसे गौर से चिंतन मनन करने की जरूरत है ना भाई, तभी आप माया से जीत हासिल कर पाएंगे। और आप यहां मजबूत हैं। वो 63 जन्म का साथ था तो मजबूर हैं। जैसे आज के जितने भी परिवार हैं वो क्या बोलते हैं, अरे शादी में तो जाना पड़ेगा, रिश्ते निभाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। मजबूरी प्रदर्शित करते हैं। अरे फलाने का बर्थडे आया है तो जाना तो पड़ेगा ही, ऐसा बोलते हैं, है ना। वो रियल प्रेम नहीं है। और बाबा ने आकर क्या किया, मजबूत बनाया। तो इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मुझसे ही बातें कर रहा है। माया के शेर रूप को चींटी समझते हो भाई, समझते हो, क्योंकि जानते हो कि यह माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्मा की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो पहली पॉइंट ऊपर में बाबा ने क्या बोली, बाप की मदद किसको प्राप्त होती है, जो हिम्मत रखता है। दूसरी पॉइंट कौन सी बोल दी बाबा ने, जो यह समझता है कि ये निश्चित है ना भाई। तो मदद किसको मिल रही है, एक तो हिम्मत रखने वाले बच्चे को, दूसरा निश्चिंत रहने वाले बच्चे को। तो जहां हिम्मते बच्चे, मददे सर्वशक्तिमान बाप है, वहां असंभव को संभव करना व माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना, बाबा प्रश्न कर रहे हैं भाई, समझते हो ऐसे। तो बाप दादा यह रिजल्ट देख रहे थे। देखो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि परमात्मा धरती पर आकर रिजल्ट देखे। ऐसी बात कहीं पर है क्या?
कि परमात्मा रिजल्ट देख रहे हैं, बाकी जगह तो कथा कहानी है? आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहां तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहां तक पहुंचे हैं, ये बाबा रिजल्ट देख रहे थे। तो क्या देखा? अभी देखो बाबा रिजल्ट भी बता रहे हैं। भाई आप अपनी रिजल्ट नहीं देखते हो तो बाबा ही रिजल्ट बताता है। तो क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है ना भाई? बाप की मदद तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले बच्चे कोई सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। बाबा की मदद का एहसास नहीं करते हैं। और कई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं। देखो, मतलब बाबा ने अलबेलापन किसको कहा? क्या अभिमान में आ जाते हैं कि अरे हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? भाई ठीक है, बाप बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। क्लियर हो रहा है भाई एक एक बात? तो अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। देखो, नहीं तो बाबा देखो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान, हाँ, केवल अपने में ही लगे हैं बस, अपने में ही लगे हैं, ऐसा नहीं है। समझते हैं अब तो बहुत लोग योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, सेंटर्स के इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, अब आराम से जीवन बिता रहे हैं, ऐसे अलबेले हो गए हैं। देखो बाबा कितना गहरा इशारे दे रहे हैं। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ तक जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं कई बच्चे। हाँ, क्या करते हैं? इसलिए बहुत लोग मुरली पर भी अटेंशन नहीं देते। हाँ, तो पढ़ा है तो बाबा की मुरली वही बात है, कई लोग ऐसा बोलेंगे। अब आप देखो कि आपने ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बन कर दिखाया। माने पूरा जीवन ही विद्यार्थी जीवन रहना चाहिए। हाँ, पूर्ण हो गया हूँ मैं, तो बन गया हूँ। ये जो है वो खरगोश और कछुए की कहानी दिखाते हैं ना, खरगोश को बड़ा अभिमान था, मैं तो बहुत तेज दौड़ लेता हूँ, चलो थोड़ा देर सो जाऊंगा। तो ये कछुआ तो आराम से, ये तो इसकी चाल तो वैसे ही है, और सो गया तो सो गया। कछुआ, शेर और खरगोश, कछुए और खरगोश में किसकी जीत हुई भाई? कछुए की, क्योंकि कछुआ कर्मेंद्रियों को समेटने की शक्ति वाला है, उसकी निशानी है वो। बड़ी गहरी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें धीरे धीरे चलना है, कछुए की मिसाल वैसा नहीं है। बड़ी समझने की बात है। यहाँ पर जो कछुए और खरगोश की कहानी सिखाई है वो अलबेलेपन की बात है। यहाँ पर मुरली में जो बात आ रही है वो ये कहानी बिल्कुल फिट हो रही है ना भाई? तो बाबा कहते हैं नंबर 1 मदद के पात्र बन, नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए कौन? ब्रह्मा बाबा। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे।
उनको डिसाइड कर दिए थे, बाबा ने डिक्लेयर कर दिया था, तो भी अरे हाँ चलो मैं तो कृष्ण बनूंगा ही, तो अलबेले होगा ऐसा थोड़ी है, नहीं, पुरुषार्थ करके कृष्ण बनेंगे ना। तो पुरुषार्थ में ढिलाई नहीं। हाँ हाँ, आज भी कहते हैं ना भाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ऐसा बोलते हैं ना आज भी, है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो भैया अब वैक्सीन निकल गया है तो बोले चलो ढीले हो जाओ, आज भी बोलते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। भाई आप खुद तीव्र पुरुषार्थ करो और तीव्र पुरुषार्थ दूसरे को भी बताओ। हाँ, मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार हैं। ब्रह्मा बाबा भी जैसे शिव बाबा मददगार, तो मदद के सागर में ऐसे समा गए। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण। हाँ, अपनी नज़र की पहचान नहीं, अपनी दृष्टि की पहचान नहीं, अपने अंदर के विचार जो चल रहे हैं उसकी पहचान नहीं कि हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं। आज देखो तो बड़ी मौज में है, कल छोटे से रोड़े के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगे हुए हैं। रोड़े माने पत्थर, पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। छोटी छोटी सी बात में उलझ के रह जाते हैं लोग, उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि यह तो बहुत छोटा कंकड़ है तो हंसी की बात क्या कहते हैं, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े, ऐसा बोलते हैं। बाप को भी कहते आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता, ऐसा बोल देते हैं। साकार शरीर में जीवन जियो तब पता लगे। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता, लो। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। वो भूल को नहीं पकड़ते हैं, बातें दूसरी दूसरी लंबी चौड़ी करेंगे। हिम्मते बच्चे मदद खुदा इस राज को भूल जाते हैं। यह एक ड्रामा की गुहि कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मदद खुदा, अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते हैं, है ना भाई, है ना भाई। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे ना भाई। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। हाँ, बहुत सूक्ष्म बात है। नहीं तो सभी बाप को उल्हाना देवें कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते, है ना भाई। इसलिए यह ईश्वरी विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र यह विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का, है ना भाई। तो मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामा अनुसार नूंधी हुई है। बाबा मदद का सागर है, लेकिन ये विधान नूंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। देखो बाबा इसलिए कहते हैं भगवान की नज़र एक ही है, सबका मालिक एक, उसकी नज़र भी एक, लेकिन प्राप्ति विधि से होगी। ऐसा नहीं कि तुम विधि प्रमाण नहीं करोगे तो भगवान मदद कर देगा, तुम कुछ भी करोगे तो भगवान मदद करेगा, नहीं। दुनिया में यही बड़ी भ्रांति है।
तो ईश्वरी विधान को समझा ना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो, तब तो पहुँचते हो ना बाबा से मिलने के लिए। नहीं तो कितने सारे सरकमस्टांस आते हैं भाई, ये कभी धन नहीं है तो कभी शरीर ठीक नहीं है ना भाई, कभी परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे कई सारे आते हैं। तो बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब बने हो भाई। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। हाँ, सदा सदा विधि में रहो। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। बाबा एक एक बच्चे में यही नजर रख रहे हैं। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है इसलिए नंबर 1 कहते हैं, समझा है ना भाई। एक तो ब्रह्मा बाबा है, लेकिन उनके साथ सब तो उतरेंगे, अकेला ब्रह्मा थोड़ी राज करेगा। तो इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना भाई। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं हंसी भी बाबा करते हैं। देखो बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। और देखो दुनिया में क्या बोलते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार कहते हैं। अरे भगवान की लीला थोड़ी अपरंपार है, मनुष्यों की लीला अपरंपार है। कभी कुछ करते कभी कुछ करते, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो लीला अपरंपार किसकी है, भगवान की या मनुष्य की? भगवान तो भोलानाथ है, एक रस में रहने वाला है, लेकिन उल्टा कर दिया है दुनिया में। भगवान की लीला अपरंपार है बोल देते हैं देखो बाबा ने कितना सब सारे ज्ञान को सीधा किया। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं भाई। अच्छा भाई, फिर कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1। इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। यह भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं, भावना की धरती है ना। अच्छा भाई, बाबा फिर देखो याद प्यार किनको किनको दे रहे हैं। बाबा बाबा बोलते हैं चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, ठीक है। सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले। हाँ, मुरली कभी नहीं छोड़ना। अरे बहुत सारी सुन ली है, आज नहीं सुने तो क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं। वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा जो बाबा की मुरली मिस करेगा। हम तो कहते हैं कि मुरली जब समय मिले तब कान में हेडफोन लगाकर सुन लो, क्योंकि मुरली ही सब कुछ है। हाँ, बाबा इतने हिम्मत रख के, इतने प्यार से, कितनी मेहनत करके बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम मुरली पढ़ने में अलबेले हो जाए, देखो गलत है। बाबा कहता है सदा पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। पहली पार्टी से देखो बाबा ने क्या बोला। आप पहली पार्टी में अपने आप को रख कर सुनना भाई, आप भी वहीं खड़े हो, ऐसा अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं देखो अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो भाई, करते हो डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। अब मुरली का तो बहुत डिटेल है, डबल लाइट किसे कहेंगे ये भी समझने की बात है। हाँ, आप बीच में समय निकालो तो फिर हम इसके बारे में भी आपको बताएं भाई। एक एक शब्द का मनन चिंतन करो भाई, तभी तो पढ़ाई कहलाएगी। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना भाई। देखो बाबा डबल लाइट क्या अर्थ भी बताते चले जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए।
बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपा कर तो नहीं रखी है, जैसे वो सुदामा बिल्कुल गठरी को छिपा कर रख रहा था ना। तो कृष्ण कन्हैया छीन रहा था, बोले देखा क्या गठरी छुपा रहे हो तू। देखो एक कहानी में कई इशारे हैं, एक कथा में कई इशारे हैं, लेकिन व्यक्ति उसको समझे। जब बाबा की मुरली सुनेंगे तब उस कथा जो सुन रहे हैं उसकी कई इशारे समझ में आएंगे। तो बाबा कहता है सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है, थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वह भी खत्म हो गए हैं। देखो पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, यह भी तो खजाना है ना, यह भी दे दिया है कि नहीं दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। उसमें देखो दिखाया है ना, ये छुपा रहे थे तो फटीचर ही वापिस आए सुदामा जी, हैं द्वारकापुरी से फटीचर ही वापिस आए और सुशीला वही घर बैठे उनको महल मिल गया। तो थोड़ा भी यदि आप रखेंगे तो ऊपर उड़ने नहीं देगा, नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी है ना, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे बाबा। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, कहते हो ना चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है, कीचड़ पट्टी की गठरी है। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो, हर एक का लेन देन बिल्कुल क्लियर रखो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भाई, बड़ी खुशी से हम आपको बताते हैं कि भाई बाबा ने हमारा जीवन बिल्कुल वैसा बना दिया। हाँ, लेना एक न देना दो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, है ना भाई, वो गीत है ना भाई। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। मैं तो रमता योगी रमता योगी रमता योगी राम, मैं तो रमता योगी रमता योगी रमता योगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। देखो अभी बाबा दूसरी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। अब हमारे मुख से अचानक गीत निकल गया तो बाबा भी दूसरी पार्टी से मुलाकात में क्या बोल रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो मन से क्या निकलता, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना भाई। हाँ, कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता, हाय यह क्या हो गया, नहीं। अभी तो दुनिया में एक दूसरे को हाय लिख कर ही भेजते हैं, दुनिया में सारे हाय ही लिखते हैं, बताओ वाला। तो हाय हाय बढ़ती जाती है। व्हाट्सएप में भी क्या करेंगे, हाय लिखेंगे। हम कौन सी गीत गाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे बाबा मेरे साथ हैं, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे बाबा मेरे साथ हैं।
मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे बाबा मेरे साथ है। ऐसा तो हाय तो पूरा समाप्त हो गया भाई, है ना। ऐसा नहीं, बाबा कहता है देखो कोई दुख का नज़ारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो, इतना अंतर हो गया। यह किसकी शक्ति है भाई? सोचो, बाप की या ड्रामा की? नहीं भाई प्यारे बाबा, आपकी शक्ति है ये। तो बाबा ने कहा देखो बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, देखो बाबा ड्रामा का पार्ट कितना पक्का कराता है। तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह, जो स्वप्न में भी न था वह साकार हो गया, घर बैठे सब मिल गया, घर बैठे इतना भाग्य मिल गया। भाई घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे? डायमंड लॉटरी कहेंगे ना भाई, जैसे किसी की लॉटरी खुल जाती है। अच्छा भाई, फिर तीसरी पार्टी से बाबा क्या बोलते, सुनो, हम तो तीनों पार्टी में शामिल हो गए भाई, आप भी तीनों पार्टी में शामिल होकर मुरली सुनना। तो तीसरी पार्टी से बाबा बोलते देखो, संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी, संगम युगी शब्द बोला बाबा ने, मतलब सदा मिलन मनाते रहोगे बाबा से तो स्वराज्य अधिकारी सहज बन जाओगे। हर कर्मेंद्री के ऊपर अपना राज्य है। प्रश्न कर रहे बाबा, कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है भाई? हाँ, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं? पूछ रहे बाबा। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। भाई केवल मुंडी मत हिलाते रहना सुल सुल के, एक्यूरेट जांच करना अपनी। हाँ, नहीं तो कई क्या करते, हाँ बाबा करते, फिर बाद में फिर चिल्लाते। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। बाबा ने देखो माताओं की तरफ इशारा करके कहा, माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है। फिर पांडवों की तरफ इशारा करके कहा, पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? पूछ रहे बाबा। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा क्या? थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है? देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले। मोह का बंधन भी खत्म, अभिमान का बंधन भी खत्म। अच्छा भाई, फिर वरदान, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। देखो वरदान भी इतना सरल सा मिल रहा है, जैसी मुरली चली वैसा वरदान। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वह यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वह सबके दिलों में समा जाता है। भाई बोली तो समाता है ना भाई, जो प्रोग्राम करने जाते हैं तो अर्थात यादगार रह जाता है। लोग बोलते रहिएगा भाई क्या बोला, भाई कितना बढ़िया बोला, दिल खुश कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना लोग। हाँ, वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है। उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, अपनापन लगेगा ना भाई, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। ऐसा नहीं बस ज्ञान ही ज्ञान बघार रहे हैं, हाँ लोगों को अपनापन भी लगना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा नहीं भाई कि हम जो है ज्ञान के शिखर तक पहुंच गए हैं, शांति के शिखर तक पहुंच गए हैं, लेकिन व्यवहार कुछ नहीं।
अपनापन कुछ नहीं है, तो वो थोड़ी काम आएगा, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। हाँ, बिना किसी रुकावट से, भाई रुकावट नहीं आए। अच्छा भाई, आज तो फिर मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो योग अभ्यास करें। अपनी शुद्ध शक्तिशाली मनसा शक्तियों से पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा करें। शुभ भावना और शुभ कामना रखें सर्व के प्रति। अच्छा भाई, ओम शांति।